नमस्कार दोस्तों बिहार की राजनीति में बड़े उलटफेर हो रहे हैं। बिहार की राजनीति में राजभवन से लेकर मुख्यमंत्री के कार्यालय तक हड़कंप मचा हुआ क्या कुछ चल रहा है वो सब हम आपको बताएंगे। और खबर यह भी आ रही है कि नीतीश और तेजस्वी की सीक्रेट मुलाकात हुई। हमारे साथ भरत जी हैं। भरत जी, सीक्रेट मुलाकात की कहानी क्या है और ये सीक्रेट मुलाकात हुई कहां पर है ये हम आपको बताएंगे। लोकेशन उसकी लोकेशन आ गई है और एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने एक और बड़ा खुलासा किया, वो भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए कि बिहार के भीतर जिस उथल पुथल की बात आप कर रहे हैं, इस उथल पुथल की बात हम लोग पिछले 3-4 दिन से कर रहे हैं। महाराष्ट्र के भीतर जो खेल हो रहा था उसकी तस्वीर हम लोगों ने दर्शकों तक बताई, पहुंचाई। अब बिहार के भीतर परसों से ये खबरें हम लोगों तक आ रही हैं, अपुष्ट खबरें आ रही हैं कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, हम लोग दर्शकों तक वो पहुंचा रहे हैं। एक और बड़ी खबर बिहार के भीतर से निकल कर आई है कि तेजस्वी यादव मौर्या होटल से निकले और निकलकर नीतीश कुमार के 3 मंत्रियों में से एक मंत्री के घर पर पहुंच गए। वो मंत्री कौन है बताएंगे, लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार ने अमित शाह के खिलाफ झंडा बुलंद कर दिया है और अमित शाह की मीटिंग में नहीं गए हैं। और उसके बाद ताबड़तोड़ उनकी टीम एक के बाद एक फोटोएं डाल रही है और वो फोटोएं ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी को असहज कर रही हैं। पहली फोटो आपके स्क्रीन पर ये रही, जिसमें नीतीश कुमार बाबा साहब की तरह हाथ सामने करते हुए दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई भी व्यक्ति की फोटो खींच सकती है जब वो ऐसे कर रहा हो, रैंडम क्लिक हो सकती है। दूसरी तस्वीर आपके सामने ये रही, इसमें भी नीतीश कुमार बाबा साहब की तरह हाथ सामने कर खड़े हुए हैं। चलिए, ये भी रैंडम हो सकता है। तीसरी तस्वीर आप ये देखिए, इसमें भी नीतीश कुमार सामने की तरफ उंगली करके बाबा साहब का पोज बनाकर खड़े हुए हैं। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता है राजनीति में। वो जो पोस्टर आया था उसमें भी तस्वीर वैसे ही थी। चौथा पोस्टर भी दिखा देते हैं दर्शकों को। ये रहा वो पोस्टर जिसमें नीतीश कुमार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आगे हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं और उसमें बुद्ध भगवान की भी तस्वीर है, उनके सामने भी हाथ जोड़कर खड़े। मैसेज बहुत बड़ा देने की तैयारी में नीतीश कुमार हैं। अब ये देखिए कि बिहार के भीतर एक तरफ सबसे पहले नीतीश कुमार चाल चलते हैं बड़ी। नीतीश कुमार चुनावों से ठीक पहले, आज से 15 दिन पहले, नीतीश कुमार बिहार का डीजीपी बदल देते हैं। बिहार का डीजीपी नीतीश कुमार बनाते हैं विनय कुमार को बिहार का डीजीपी। 1991 बैच के आईपीएस, उनको वहां का डीजीपी बनाते हैं। उसके बाद बीजेपी नहले पे दहला मारती है। भारतीय जनता पार्टी डीजीपी से ऊपर की रैंक, यानी कि जो पूरे बिहार का प्रथम नागरिक, राज्यपाल को बदल देती है। भारतीय जनता पार्टी राज्यपाल बदल देती है, नीतीश कुमार डीजीपी बदल डालते हैं। और पहले नीतीश कुमार डीजीपी बदलते हैं, भारतीय जनता पार्टी राज्यपाल बदल देती है। 26 साल बाद भारतीय जनता पार्टी बिहार के भीतर एक मुस्लिम राज्यपाल लेकर आती है। क्यों, वो बताएंगे। और राज्यपाल लाने के ठीक बाद नीतीश कुमार की गुपचुप मुलाकात हो जाती है तेजस्वी यादव के साथ। ये कौन कह रहा है वो भी हम आपको बताते हैं, दिखाते हैं। ये कह रहे हैं केपी मलिक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं देश के, और इन्होंने तकरीबन 30-35 साल इस देश की पत्रकारिता को दे दिए हैं। ये लिखते हैं, बिहार में हो चुका है खेल। अब से 12 घंटे पहले ये ट्वीट करते हैं। 12 घंटे मीन्स कि जब ये राज्यपाल की नियुक्ति रात में होती है, जब से हम लोग वीडियो कर रहे हैं, तो उसके बाद बिहार में हो चुका है खेल। नीतीश तेजस्वी की गुपचुप मुलाकात, ये लिखते हैं। और नीतीश तेजस्वी की गुपचुप मुलाकात हुई कहां? देखिए, हुआ ऐसा कि मौर्या होटल से निकले तेजस्वी यादव, मौर्या होटल से निकले। मौर्या होटल के थोड़ा आगे जाने पर एक हनुमान मंदिर पड़ता है। हनुमान मंदिर के ठीक आगे पर 3 सरकारी बंगले हैं पटना के भीतर। 3 सरकारी बंगले हैं, उनमें से एक के भीतर तेजस्वी यादव पहुंचते हैं। एक सरकारी बंगला होता है मनीष वर्मा का, जेडीयू महासचिव हैं। दूसरा बंगला होता है नीरज कुमार का, एमएलसी हैं जेडीयू के। और एक है जमा खान, बिहार सरकार में मंत्री हैं। इन तीनों में से एक के घर वो जाते हैं और उनकी गुपचुप मुलाकात और मीटिंग होती है। ये 3 वो लोग हैं जो नीतीश कुमार लॉबी के लोग हैं। ये लल्लन सिंह या भारतीय जनता पार्टी के टच में रहने वाले लोग नहीं हैं। अब यहां पर जाकर
क्या तेजस्वी यादव ने कहा, क्या खेल शुरू होने वाला है, उसके आगे की खबर हमारे पास आई नहीं है, तो हम आपको बता नहीं पाएंगे। लेकिन बिहार के भीतर जिस तरीके की परिस्थितियां बन रही हैं, वो परिस्थितियां ये क्लियर करती हैं कि बिहार में बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल आने वाला है। बिहार के भीतर बड़ी उठापटक बहुत जल्दी देखी जा सकती है। अब मसला यह है कि आरिफ मोहम्मद भरत जी, क्योंकि आरिफ मोहम्मद को 26 साल बाद भारतीय जनता पार्टी किसी मुसलमान को राज्यपाल बनाकर लेकर आई है, और वो भी तब जब अमित शाह ने ये बयान दे डाला है कि अंबेडकर करते हो, इतना नाम अगर भगवान का लिया होता तो 7 जन्मों तक स्वर्ग पाते। अंबेडकर का नाम लेना फैशन बन गया है। इस बयान के बाद, और वो भी तब जब बिहार के राज्यपाल का कार्यकाल हुए सिर्फ 1 ही साल हुआ था, 4, 5, 6 साल बाकी थे, अभी 5 साल बाकी थे, और तभी बिहार के राज्यपाल की छुट्टी कर दी जाती है, आरिफ मोहम्मद खान को वहां पर ले आया जाता है। क्यों? क्योंकि आरिफ मोहम्मद खान बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। आरिफ मोहम्मद खान वो हैं जिन्होंने राजीव गांधी का विरोध किया था। आरिफ मोहम्मद खान वो हैं जो अमित शाह की फेवरेट बुक लिस्ट में प्रथम नंबर पर आते हैं मुसलमानों में। आरिफ मोहम्मद खान को बिहार में लाने का सिर्फ एक मकसद है गुजरात लॉबी का। वो मकसद ये है कि मुसलमान वोटर का, मुस्लिम वोटर का जो अंधाधुंध वोट जाता है नीतीश कुमार को, या जो जाता है तेजस्वी यादव को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का इल्म होने लगा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो जो मुस्लिम वोट अंधाधुंध नीतीश कुमार के पास जाता है, उस मुस्लिम वोट पर थोड़ी सी लगाम लगाई जाए कि हमने, देखिए, डेंट दिया जाए कि हमने आपको मुस्लिम राज्यपाल दिया है। ये पहला कारण है। और दूसरा कारण जो अभी तक किसी ने आपको विश्लेषित करके नहीं बताया है, बिहार में जो राज्यपाल वाला दांव चला है, क्योंकि कोई भी ऐसी परिस्थिति बिहार में नहीं थी कि राज्यपाल बदल दिया जाए। कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं थी कि राज्यपाल को बदलना पड़े। और राज्यपाल कोई आईएएस या आईपीएस नहीं है जिनको जो है तबादला मार दिया जाए कि गुरु तुम ठीक काम नहीं कर रहे हो, चलो अब तुम जो है तुम्हारा ट्रांसफर जो है कर देते हैं चंदौली में, अब तुम बैठो, तुम रसाड़ा में बैठो, तुम जाओ फलानी जगह बैठो। तो राज्यपाल तो संवैधानिक पद है, राज्यपाल राज्य का मुखिया होता है। अब राज्यपाल को रातों रात, यहां पर रात में तकरीबन 10 बजे ये फैसला आया कि रात में राज्यपाल बदल दिए गए। रातों रात राज्यपाल बदले गए। 26 साल में पहली बार जो है बिहार के भीतर मुस्लिम राज्यपाल की एंट्री कराई गई। और ये दूसरा जो कारण है, दूसरा कारण ये है कि नीतीश कुमार की जो खबरें आ रही हैं कि कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, उनका मन बदल सकता है, कि ये खड़मास चल रहा है। और नीतीश कुमार का अब तक का इतिहास रहा है कि नीतीश कुमार खड़मास खत्म होते ही कोई ऐसा बड़ा डिसीजन लेते हैं जिससे बिहार की राजनीति हिल जाती है। आपको याद होगा पिछली बार जब तेजस्वी यादव से अलग हुए थे नीतीश कुमार, तो खड़मास के टाइम पर बड़ा नाराज रह रहे थे, चुपचाप रह रहे थे, अलग अलग रह रहे थे। और फिर आ गया खड़मास के बाद 15 अगस्त का वो दिन, 15 अगस्त मुझे याद आता है, 15 अगस्त के आसपास का ही वो समय था, और नीतीश कुमार अलग हो जाते हैं तेजस्वी यादव से अलग होकर सरकार, और फिर से वही खड़मास आ चुका है। नीतीश कुमार नाराज भी हैं। दूसरा ये भी है, नीतीश कुमार नड्डा और शाह की मीटिंग में दिल्ली में नहीं गए। नीतीश कुमार पूरी नाराजगी अपनी व्यक्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को ये तनाव है, ये टेंशन है। और नीतीश कुमार कुछ दिन पहले ये कह भी चुके हैं कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, हम तो यहीं रहेंगे। और जब नीतीश कुमार ये कह दें कि हम अब यहीं रहेंगे, अब कहीं नहीं जाएंगे, समझ लीजिए कि वो कहीं जाने वाले हैं, तभी वो ऐसा कहते हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि अगर कोई स्थिति ऐसी बनी कि नीतीश कुमार इस्तीफा देने आए नई सरकार का गठन करने के लिए, क्योंकि सारा काम राज्यपाल को देखना है कि नई सरकार की गठन करने के लिए, इस्तीफा देने के लिए, बाकी सब राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद होती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी चाहती थी अपना एक ऐसा मजबूत व्यक्ति जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो सांप इस तरीके से मरा कि जो मुस्लिम वोटर बदले की भावना से नीतीश कुमार को वोट कर सकता था, कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गए, इसलिए अलग हो गए कि भारतीय जनता पार्टी वक्फ बिल लेकर आ रही थी। इसलिए देखो नीतीश कुमार कितने महान आदमी हैं, वक्फ बिल के साथ नहीं रहे, अपनी सरकार गिरा ली, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी जो करना चाहती थी उसके साथ खड़े नहीं हुए।
देखिए कितने नीतीश कुमार अच्छे आदमी हैं। दलित समाज में ये मैसेज जाता कि देखो अमित शाह ने फलानी बात बोली थी, बाबा साहब के लिए नीतीश कुमार इतने महान आदमी है कि इन्होंने अपनी सरकार गिरा ली, लेकिन दलितों का अपमान, बाबा साहब का अपमान इन्होंने नहीं सहा। तो वो जो वोटर है, वो जो वोट एक तरफा नीतीश कुमार के साथ जा सकता था, मुस्लिम वोटर, उसको रोकने के लिए ये प्रतिबंध, ये प्रबंध किया गया है। नीतीश कुमार के साथ जो एक लहर उठ सकती थी, या तेजस्वी यादव के साथ जो मुस्लिम वोट एक मुश्त जा सकता था, उसको भारतीय जनता पार्टी ने बैरियर लगाकर कंट्रोल करने की कोशिश की है कि देखिए हम ऐसी पार्टी हैं जो मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। मुस्लिम राज्यपाल आपको दिया है, लोग मुख्यमंत्री देते हैं, विधायक देते हैं, सांसद देते हैं, उनको टिकट देते हैं, हम ये नहीं देते। लेकिन हमने देखिए राज्यपाल दिया, राज्य का मुखिया दिया, राज्य का पहला नागरिक बना दिया हमने मुसलमान। तो इससे ये मैसेज देने की कोशिश की है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में इस बार अगर नीतीश कुमार अलग भी नहीं होते हैं, एनी हाउ परिस्थितियां तो ऐसी बन रही हैं कि कुछ बड़ा खेल होने वाला, अगर नहीं भी होती हैं तो भी नीतीश कुमार का वोट बैंक एक तरफ काटेंगे पशुपति पारस। नीतीश कुमार का सफाया होना तय है, ये पक्का है। पशुपति पारस अपना मुख्यमंत्री चाहते, पशुपति पारस एक तरफ वोट काटेंगे नीतीश कुमार का, चिराग पासवान एक तरफ वोट काटेंगे नीतीश कुमार का। भारतीय जनता पार्टी की जो काटेगी सो काटेगी ही, वो काटेगी, उसमें कोई दो राय नहीं। तेजस्वी एक तरफ अलग वोट काटेंगे ही काटेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। कुल मिलाकर इस पूरे प्रोस्पेक्टस में जब तस्वीर दूर से देखते हैं और बड़ी करके देखते हैं तो आपको नजर आता है कि इस पूरे प्रकरण में नीतीश कुमार सबसे ज़्यादा घाटे में रहने वाले इंसान दिखाई दे सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र वाला खेल बिहार में कर सकती है अगर नीतीश कुमार ने वक्त रहते, समय रहते कोई बड़ा डिसीजन नहीं लिया, जैसा कि लोग अनुमान लगा रहे हैं कि ले सकते हैं। तो अगर नीतीश कुमार अब फैसला नहीं करते हैं तो बहुत देर हो जाएगी, पार्टी भी टूट सकती है और नीतीश कुमार के राजनीतिक भविष्य पर भी संकट खड़ा हो सकता है। फिलहाल के लिए इस चर्चा में दोस्तों हमारे साथ इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी के साथ लगातार बने रहिए।